मोहल्ले के लिए वो लड़का प्यार का प्रतीक बन चुका था। सोशल मीडिया पर भी उसकी बातें हो रही थी। कौन है वो बेरहम जो इतने प्यार करने वाले लड़के को ठुकराकर चली गई? इस जमा भीड़ में जो बच्चे बूढ़े सब खड़े थे, उन सबों की आंखों में आंसू थे। करीब 8 दिनों से वो लड़का मुझे रोज फूलों की दुकान के बाहर खड़ा दिखता। वो रोज दोपहर आता, फूलों की दुकान में जाकर गुलाबी फूलों का गुलदस्ता खरीदता और बाहर आकर खड़ा हो जाता। शाम होते होते वो यकरंगी गुलाबी फूल मुरझा जाते। लड़का उन्हें डस्टबिन में फेंक ढलते हुए सूरज की केसरी शाम में कहीं गुम हो जाता। 9वें दिन भी रिपीट टेलीकास्ट। वो लड़का किसी का इंतजार कर रहा था, इतना तो पक्का था। पर इतने दिन फूलों की दुकान के पास ही मेरा एक छोटा सा कैफे था। सुबह शाम वहां कपल्स, फ्रेंड्स और कॉलेज ग्रुप्स का आना जाना लगा रहता। एक तरफ ये सारे दोस्त साथ मिलकर मजे कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये नौजवान लड़का वहां पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है। 9वें दिन की शाम भी गुजर गई पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन और ऐसे ही गुजरे तो मैंने पूछताछ करनी चाहिए। आसपास के दुकानदारों से पूछा पर लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वो लोग भी यही सोच रहे थे कि ये लड़का रोज यहाँ करता क्या है। मैंने अपने कैफे से एक पानी की बोतल ली और एक सैंडविच लिया और उसके पास पहुंच गया। उसे अगर सीधे से पूछ लेता कि लड़के यहाँ क्या कर रहा है, तो शायद डर जाता। इसलिए उसके पास गया और मुस्कुराया। सांवला रंग, मासूम शक्ल, बाल किसी स्कूल के बच्चे की तरह कंघी किए हुए। लड़का अच्छे घर से मालूम पड़ता था, 30-32 की उम्र होगी शायद। मैंने ज्यादा बात नहीं की, उसे पानी की बोतल और सैंडविच देकर निकल आया। निकलने से पहले बस इतना कह दिया, बेस्ट ऑफ लक। लड़का ना हंसा, ना मुस्कुराया, ना कुछ बोला। बस यूं ही इंतजार में रास्ते पर टकटकी बांधे देखता रहा। शाम होते ही वो लड़का चला गया। फूलों की दुकान के डस्टबिन में मुरझाए हुए फूलों के साथ एक सैंडविच का रैपर और प्लास्टिक की पानी की बोतल दिखी। मैं खुश हो गया। अगले कुछ दिनों में उस लड़के की खबर पूरे बाजार में फैल गई थी। एक लड़का है, दिन भर गुलदस्ता लेकर अपने प्यार का इंतजार करता रहता है। लोगों को जानना था कि यह लड़का है कौन। क्या उसकी प्रेमिका उसे मिल पाएगी? क्या उसका प्यार कामयाब होगा? मेरे कैफे से 2 वक्त का खाना उसे पहुंच जाता। फूलों की दुकान वाले ने उसके लिए एक कुर्सी और छाते का बंदोबस्त कर दिया। पास ही के एक हार्डवेयर वाले ने छाता निकालकर उसके लिए एक टेंट लगवा दिया। कैफे के बच्चों ने उसके फूलों के गुलदस्तों का खर्चा अपने ऊपर ले लिया। ये सब देखकर लड़का ना हंसा, ना मुस्कुराया, ना कुछ बोला। बस यूं ही इंतजार में रास्ते पर टकटकी बांधे देखता रहा। दिन ब दिन भीड़ जमा होने लगी थी। मेरे कैफे के सारे कपल्स, फ्रेंड्स और कॉलेज ग्रुप्स भी उस लड़के को देखने आ जाते। मोहल्ले के लिए वो लड़का प्यार का प्रतीक बन चुका था। सोशल मीडिया पर भी उसकी बातें हो रही थी। उसकी ख्याति अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। रोज हमारे बाजार में हजारों की भीड़ जमा हो जाती, सिर्फ इस लड़के को देखने के लिए। ये सब देखकर लड़का ना हंसा, ना मुस्कुराया, ना कुछ बोला। बस यूं ही इंतजार में रास्ते पर टकटकी बांधे देखता रहा। लड़के को उस दुकान के सामने खड़े रहते हुए अब करीब 1 महीना बीत चुका था, पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ था। कौन है वो बेरहम जो इतने प्यार करने वाले लड़के को ठुकराकर चली गई? क्या उसका प्यार कामयाब होगा? क्या वो लड़की उससे आकर मिलेगी, उसके प्यार को स्वीकार करेगी? ये सारे सवाल भीड़ में जमा हुए लोग पूछ रहे थे। धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि वो लड़की शायद कभी नहीं आएगी। उसकी सारी शिद्दत जाया हो जाएगी। पर क्या वो लड़का इसे स्वीकार कर पाएगा? क्या वो इस चीज से उभर पाएगा?
ये बात मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहला आदमी था जिसने उससे बात की थी। मुझे चुना गया उससे ये सारी बातें करने के लिए। एक शाम मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें रास्ते पर बंधी हुई थी। मैंने उससे ये सारे सवाल पूछे, उसके माता पिता के बारे में पूछा। ये सब सुनने के बाद लड़का ना हंसा, ना मुस्कुराया, ना कुछ बोला। ऐसा लगा जैसे मेरी बातों का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं। मैं निराश वहां से उठा और चलने लगा। तभी उसकी आंखों में मैंने एक चमक देखी। मैं रुक गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो रास्ते में जमा भीड़ की तरफ किसी को तो देख रहा था। मैंने भी अपनी नजर घुमाई और जानने की कोशिश की कि वो लड़का कहाँ देख रहा है। भीड़ के बीच सलवार कमीज में एक लड़की चेहरे पर दुपट्टा बांधे खड़ी थी। वो लड़का उसी की तरफ देख रहा था। दुपट्टे से बनाए हुए मास्क में उस लड़की की सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो दोनों आंखों ही आंखों में शायद बहुत बातचीत कर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। मेरी भी आंखों में आंसू थे। उस जमा भीड़ में जो बच्चे बूढ़े सब खड़े थे, उन सबों की आंखों में आंसू थे। कैफे के कुछ बच्चे उससे आकर लिपट गए, एक दूसरे को भी हक करने लग गए। बच्चे बूढ़े इन सभी को आज सच्चे प्यार का एहसास हुआ था। कुछ मिनटों में वो लड़की वहां से चली गई, पर लड़के के होठों से मुस्कुराहट नहीं गई। सूरज ढल रहा था। पूरे बाजार में खुशी के आंसू बह रहे थे। वो लड़का अपनी जगह से उठा और उसने पहली बार अपना मुंह खोला और कहा, शाम आएगी तो सूरज भी घर चला जाएगा। शाम आएगी तो सूरज भी घर चला जाएगा। तू बताए दिल आवारा, तू कहां जाएगा, तू कहां जाएगा। ये कहकर उसने फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों में दिया और सूरज की केसरी शाम में कहीं गुम हो गया।